वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अगर हम चाय का प्याला सुस्ती भगाकर चुस्ती, फ्रिज वाटर कूलर के जमाने में मिट्टी के मटकों की अहमियत बनी हुई है। सड़क पर घूमने वाले अर्धविक्षिप्त लोगों को या तो लोग दुत्कारते हैं या उनके हाल पर छोड़ देते हैं, मगर हमारे शहर में एक शख्स ऐसा भी है जो किस्मत के सदाए इन लोगों को दोबारा जिंदगी देने के मिशन में जुटा है। अमरजीत सिंह सुदन नामक ये व्यक्ति पागलों के लिए पागल है। जिंदगी के सताए और किस्मत के मारे इस बंदे के जैसे ढेर सारे लोग शहर की सड़कों पर लोगों की नफरत झेलते देखे जा सकते हैं। इनके असामान्य व्यवहार के चलते लोग या तो इनसे डरते हैं या फिर नफरत करते हैं। यही कारण है कि इन्हें सहारा देना तो दूर की बात है, लोग इनके बारे में सोचने से भी डरते हैं। मगर सिमटती हुई संवेदनाओं के इस दौर में एक शख्स ऐसा भी है जो न सिर्फ ऐसे लोगों के बारे में सोचता है बल्कि बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद भी करता है। अमरजीत सिंह सुदन नामक यह शख्स अभी तक ऐसे 100 से भी अधिक लोगों को सड़क से उठाकर आश्रम पहुंचा चुके हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो सामान्य होकर अपने परिवार में वापस चले गए। सुदन बताते हैं कि ये काम उन्होंने अपने पिता की प्रेरणा से शुरू किया था। मेरे पिताजी गुरुद्वारे में ग्रंथी थे और उनका यही सोचना रहता था कि अच्छे लोगों के लिए, अमीरों के लिए जब भी कोई बीमार होता था लोग जाके हाजिरी बजाते हैं वहाँ पर। ये जो सड़कों पे घूम रहे हैं पागल, इनके लिए कोई नहीं सोचता है। बेटा अगर तू कर सकता है, हम 6 भाई हैं, मेरे को उन्होंने कहा अगर तू कर सकता है तो ये काम कर। मैंने सबसे पहले 14 वर्ष की उम्र में एक बुढ़िया को गुरुद्वारे तक ले गया था और जब उसकी सेवा की तो पिताजी ने जो मुझे शाबाशी दी उसमें मेरा मन बहुत खुश हुआ और मैं लग गया इस काम में। कभी कभी परेशानी होती है जब जिस व्यक्ति को ले गया हूँ मैं, अगर वो अपना पता नहीं बता पाता है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर लावारिस में उसका जो करना पड़ता है पूरा अंतिम संस्कार, उसके लिए पुलिस का सपोर्ट लेना पड़ता है। घर से मुझे पूरा, पत्नी और मेरी 2 बच्चियां हैं उनकी शादी कर दी है, वो पत्नी भी सपोर्ट करती है, बच्चा भी है वो भी सपोर्ट करता है। मेरे खुद के काम में मेरे पास ट्रक है और उसमें मुझे ज़्यादा समय देना नहीं पड़ता है और इस काम में मुझे मन में बहुत शांति मिलती है। समाज द्वारा ठुकराए गए इन लोगों को मनाना आसान नहीं होता है। इसके लिए सुदन को काफी जतन करने पड़ते हैं। कई बार तो ऐसे व्यक्ति को साथ चलने के लिए तैयार करने में 3-4 दिन भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे कहीं से भी कोई, जैसे कई लोग मुझे बताते हैं, जब जिन लोगों को मालूम है कि मैं इन लोगों की सेवा करता हूं, तो सबसे पहले 3-4 दिन सुबह शाम इनको जाके देखता हूं मैं कि इनका पागलपन किस हद तक है। किस लोगों को मारते हैं ये, या कपड़े फाड़ देते हैं, या अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, या पत्थरबाजी करते हैं, क्या करते क्या है आखिर। जब 4 दिन तक मैं इनको देखता हूँ और फिर इनके पास बैठता हूँ, मैं इनका विश्वास जीतता हूँ कि ये खाने में क्या पसंद करते हैं। पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, बिस्कुट खाएंगे, पोहे खाएंगे। जैसे बाहर के कुछ ऐसे लोग हैं, अभी मुझे जो मिले हैं, ये इनका कहना है कि मैं तो भेलपूरी खाऊंगा, तो भेलपूरी लेके गया इनके साथ। 2-3 दिन में इनसे अच्छी दोस्ती कर ली मैंने। आज मेरे साथ इनको विश्वास जम गया कि कोई अपना आदमी है। आज के दौर में जब लोगों को अपने और अपने परिवार के स्वार्थ के अलावा कुछ और नजर नहीं आता है, सुदन का ये मिशन वाकई सराहनीय है। किस्मत के मारे लोगों पर संवेदनाओं का मरहम लगाने का काम कोई मसीहा ही कर सकता है। कहना ना होगा कि इन पागलों के लिए सुदन मसीहा से कम नहीं है।